मेरे प्रियो, इस श्रृंखला का नाम है धर्मांतरण। मेरे प्रियो, हम इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को कितनी बार यह समझाएं कि हमारा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, यद्यपि प्रभु यीशु मसीह का भी नहीं। आपका धर्मांतरण परमेश्वर के लिए किसी काम का नहीं था, ना है और न कभी हो सकता है। ये धर्मांतरण धर्मांतरण का नारा लगाकर छाती पीट पीट कर आप अपनी दृष्टि में बड़ा ही स्वयं को सम्मानित सा महसूस करते होंगे, लेकिन सच कहूँ यह परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि ऐसी ही हरकतों और ऐसी ही मूर्खता के विषय परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 2 अध्याय 4 वचन, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं अन्य जातियों से कहता हूँ, हमारा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह तो आपकी अपनी कुंठित मानसिकता की उपज है। बाइबल का परमेश्वर ना तो जबरन धर्मांतरण की सलाह देता है, न ही ऐसों को जो धर्मांतरण करके आते हैं स्वीकार करता है, क्योंकि मूलतः बाइबल की शिक्षा पापों से अंगीकार, पापों से पश्चाताप और बपतिस्मे के द्वारा अर्थात नए स्नान के द्वारा एक नए जीवन के बारे में बताता है, जिसके द्वारा हम पापों को त्याग कर और नए जन्म के द्वारा पापों के लिए मरकर परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जीवित होते हैं। फिर हम संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, संसार के लिए नहीं। वास्तविकता में परमेश्वर का पुत्र किसी धर्म या जाति के लिए नहीं आया, वह तो पापियों के लिए आया, ताकि जो पापों के बोझ तले दबे हैं वे अपने पापों से उद्धार पाए, उनके पापों की क्षमा की जाए। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 13 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अन्य जाति भाई बहनों, आप इस बात का अर्थ समझो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी किसी धर्मी को बुलाने के लिए नहीं आया, अर्थात हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई या किसी भी पारसी या किसी भी धर्मी को बुलाने नहीं आया। वो तो केवल पापियों के लिए आया है और उसने अपना बलिदान केवल पापियों के लिए दिया है, किसी धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं। यदि आप धर्मी है तो आपका धर्म आपको मुबारक हो, लेकिन परमेश्वर केवल पापियों के लिए आया है, जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, उसे अपना पिता, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसी के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और उनके लिए उनका उद्धारक बन के वो जगत में आया कि उनके पापों को हर ले जाए। वो दुखों को हरने नहीं आया, वो पापों को हरने आया। इस संसार में कई लोगों ने दावा किया, कई देवताओं ने दावा किया कि वो दुख हरने आए, वो विघ्न हरने आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो संसार के पापों को हरने के लिए इस संसार में आया।